न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मोबाइल हॉस्पिटल, ब्लेस हॉस्पिटल, श्री बालाजी फैशन, सदा उद्योग, विघ्नेश्वरा मार्बल, अभिनव किन्नी हाउस, BN घाटी, आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल। संपत्ति सीज होने को देखते हुए आखिर कोयला तस्करी के मुख्य आरोपी अनूप माझी उर्फ लाला के करीबी रत्नेश वर्मा ने कोर्ट में किया सरेंडर। कोयला तस्करी मामले में CBI और ED की कार्रवाई के बाद से ही रत्नेश वर्मा हो गया था फरार। आसनसोल नगर निगम ने रानीगंज में अवैध तरीके से बनाई जा रही 2 मंजिला इमारत पर चलाया बुलडोजर। बिना नक्शा और कागजात के बनाई जा रही थी इमारत। ट्रेन में फर्जी TTE बनकर यात्रा कर रहा युवक पकड़ाया। उसके पास से निकला नकली पहचान पत्र। RPF ने किया अरेस्ट। कुल्टी क्षेत्र में पुलिस पर भारी पड़ रहे चोर। एक बार फिर से बढ़ाकर हेल्थ सेंटर के हेल्थ ऑफिसर के घर में चोरी। चर्चित कोयला तस्करी मामले में मुख्य आरोपी अनूप माझी उर्फ लाला के करीबी और भगोड़ा घोषित किए गए रत्नेश वर्मा ने मंगलवार को CBI के विशेष अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। रत्नेश वर्मा के वकील सोमनाथ चटर्जी ने जमानत याचिका दायर की, लेकिन CBI के न्यायाधीश राजेश चक्रवर्ती ने जमानत याचिका को खारिज कर पुनः बुधवार को उसे अदालत में पेश करने का निर्देश दिया और 1 दिन के लिए जेल हिफाजत में भेज दिया। वहीं CBI के द्वारा पूछताछ के लिए रिमांड पर देने के लिए अदालत में आवेदन किया गया, लेकिन उस पर आज सुनवाई नहीं की गई। इस मुद्दे पर सुनवाई बुधवार को होगी, जैसा कि उसके वकील सोमनाथ चटर्जी ने बताया। रत्नेश वर्मा চার্জশিটেড অ্যাকিউজড সারেন্ডার করেছিল, বেল অ্যাপ্লিকেশন করেছিল। কোর্ট বেল অ্যাপ্লিকেশন রিজেক্ট করে আবার আগামীকাল ওর প্রোডাকশনের ডেট ফিক্স করেছে এবং CBI এর তরফ থেকে একটা পুলিশ কাস্টাডি প্রেয়ার করা হয়েছিল। সেই পুলিশ কাস্টাডি প্রেয়ারটাও আগামীকাল হিয়ারিংয়ের জন্য ফিক্স করা হয়েছে। আগামীকাল কি ততদিন কি আগামীকাল রত্নেশকে আবার জেসি থেকে প্রডিউস করা হবে এবং CBI এর যে পুলিশ কাস্টাডি প্রেয়ারটা সেটা শোনা হবে। এখন কি জেসিতে CBI কোর্টে গিয়েছিল। गौरतलब है कि हीरापुर थाना क्षेत्र के नरसमुदा कोलेरी क्षेत्र के निवासी रत्नेश वर्मा के घर CBI की टीम वर्ष 2019 और 2020 में 2 बार गई थी। उसे CBI के समक्ष पेश होने के लिए नोटिस भी उसके घर पर चिपकाया गया था। परिजनों से बातचीत की, इसके बावजूद भी रत्नेश वर्मा CBI के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ था, जिसके बाद CBI ने अदालत में विनय मिश्रा और रत्नेश वर्मा को भगोड़ा घोषित कर दिया था। CBI कई दिनों से उसकी तलाश में थी, लेकिन CBI रत्नेश वर्मा को ढूंढ नहीं पाई। आखिरकार रत्नेश वर्मा ने मंगलवार को आत्मसमर्पण कर दिया, क्योंकि कोर्ट के आदेश पर रत्नेश वर्मा की संपत्ति को कुर्क करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई थी। गौरतलब है कि CBI ने चर्चित कोयला तस्करी कांड में आसनसोल के विशेष CBI अदालत में चार्जशीट पेश की है, जिसमें रत्नेश वर्मा का भी नाम शामिल है, जिसमें बताया गया कि लाला के काला कारोबार के पूरा हिसाब किताब रत्नेश वर्मा रखता था। CBI रत्नेश वर्मा को रिमांड पर लेकर या पूछताछ कर जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि अवैध कोयला का पैसा कहां से आता था और कहां जाता था। आसनसोल नगर निगम के 92 नंबर वार्ड अंतर्गत रानीगंज के NR रोड में अवैध निर्माण की सूचना मिलने पर आसनसोल नगर निगम द्वारा मंगलवार को उस अवैध निर्माण को तोड़ने का काम शुरू किया गया। ये पूरा अवैध निर्माण कार्य 10,120 स्क्वायर फीट जमीन पर किया जा रहा था, जिसमें से 650 स्क्वायर फीट तालाब की भराई करके निर्माण किया जा रहा था। इस मौके पर आसनसोल नगर निगम के MIC रानीगंज बोरो प्रभारी देवेंदु भगत, नगर निगम के कानून सलाहकार सुदीप्तो घटक तथा पुलिस अधिकारी मौजूद थे। इस बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए MIC देवेंदु भगत ने कहा कि यहाँ पर अवैध निर्माण की खबर सामने आई थी। तालाब की भराई करके निर्माण किया जा रहा था। इसके बाद आसनसोल नगर निगम द्वारा इसका संज्ञान लिया गया और कानूनी कार्रवाई की गई और आज आसनसोल नगर निगम के आदेशानुसार तोड़ने की प्रक्रिया शुरू की गई है। পুকুর কে এনক্রোচমেন্ট করে এই বিল্ডিংটা উইদাউট পারমিশনে এটা হয়েছিল আর সেই কারণেই আজকে এই আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন থেকে অর্ডার মোতাবেক এটাকে ডিমোলিশড অর্ডার করা হয়েছে এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে এই কাজ এখানে আরম্ভ হয়েছে। কিছু না এখানে যার ভাঙবে তার তো একটু কষ্ট লাগবে, কষ্ট লাগবে আর সেই আর কিছু না।
गौरतलब है कि जब आसनसोल नगर निगम को इस अवैध निर्माण की खबर मिली तो निर्माणकर्ताओं को हियरिंग के लिए बुलाया गया था। वहां पर उनसे प्लान दिखाने के लिए कहा गया था। इस बिल्डिंग का निर्माण करने वाले हियरिंग में तो आए, लेकिन प्लान दिखाने में असमर्थ रहे। इसके बाद आसनसोल नगर निगम द्वारा इसे सुदीप्तो घटक ने कहा कि आसनसोल नगर निगम द्वारा सभी कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई है और उनको नोटिस भी दिया गया है। এটাই টোটাল ইলিগেল কনস্ট্রাকশন আছে। 10,120 স্কোয়ার ফিটের ইলিগেল কনস্ট্রাকশন আছে, তার মধ্যে 650 স্কোয়ার ফিট এরা এই কনস্ট্রাকশনটা করেছে পুকুর ভরাট করে। তো এনাদের হিয়ারিংয়ে ডাকা হয়েছিল, প্ল্যান জমা দেওয়ার বলা হয়েছিল, এনারা হিয়ারিংয়ে এসছেন, প্ল্যান জমা দিতে পারেননি। তারপরে অর্ডার হয়েছিল ডেমোলিশনের অর্ডারের এগেনস্টে ওনারা অ্যাপিল করেছিলেন, অ্যাপিলটাও ওটাকেও এন্টারটেন করা হয়নি। তারপরে আজকে একটা ডেট ঠিক করা হয়েছে আজকে এই বিল্ডিংটা ডেমোলিশন করার জন্য। वास्तु है ये वास्तु है तो ये पुकुर में कैसे बन गया? ये 2596 बोलो 2596 है ये। इसमें कैसे इसमें बना है ऑलरेडी। मेरा इसमें बिल्डिंग था मेरा पुराना बिल्डिंग वास्तु है। इसको आप लोग घर था इसमें, तोड़ेंगे क्यों तोड़ेंगे? इसमें घर था। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है आज का डेट में, आज क्यों आप अचानक पूरा फोर्स लेके आ गए? अच्छा, नगर निगम का एक कार्य नहीं दिया, ये सही बात है, ये सही बात, ये बात सही है। परमिशन नहीं लिया है, इसीलिए तो बोल रहे कि आप लोग फाइन कीजिए। तोड़ने का तो ऑर्डर फाइन कर दीजिए, फाइन करने का आसनसोल में फाइन करने का ऑर्डर, तोड़ने का ऑर्डर नहीं है। हाँ बोलिए, इतना पैसा खर्चा किया है, ये मुस्लिम है इसलिए किया जा रहा है इटो। पहला इटो हो रहा है, ये मुस्लिम है इसीलिए दबाव दिया जा रहा है। पूरा 5 लाख दो, हम रोक देंगे, खुद पूरा अलग पूरा मेरे को पैसा दो, रोक देंगे। तो हम लोग का गलत काम में खाली पैसा लेकर दौड़ते रहेगा। ডিল করছি না, তুমি তো পাবলিক ডিল করছো না, পাবলিক তো আমাকে ভুল বুঝছে না, পাবলিক আমাকে ভুল বুঝছে না। না শোনো তুমি হিসাব কতক্ষণে দেবে আমাকে বলো। आसनसोल के 23 नंबर वार्ड के नागरिकों ने मंगलवार को यह आरोप लगाया कि ठेकेदार के द्वारा सड़क निर्माण का कार्य अधूरा किया गया है। ठेकेदार अधूरा कार्य कर भाग रहा है। ठेकेदार के द्वारा निर्माण सामग्री को भी ले जाया जा रहा है। एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि यहाँ कई वर्षों से सड़क की अवस्था जर्जर थी। इधर आधा बना और आधा ब्रेक हो गया, तो संडे का दिन ब्रेक हुआ। हम लोग समझा कि अगला थक गया होगा, संडे ब्रेक किया, छुट्टी किया। और आज सुबह वो लोग मशीन वगैरह बालू उलू सब कॉन्ट्रैक्टर लेके भागने लगा। तो फिर हम लोग को तकलीफ़ हुआ, तो हम लोग काउंसिलर को फ़ोन किए कि मैडम ऐसा बात है। तो फिर मैडम आई और आकर हम लोग को, यहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा है, ये मेहतर साफ करने नहीं आता है नाली उली, और 2 तरफ से आपको बाथरूम का में पानी जा रहा है। आज टैंक टूटा हुआ है, बच्चा उसमें घुस जाएगा। तब हम काउंसलर को बोला भी कि इसको बनवा दीजिए, बच्चा कहीं घुस जाएगा या कुछ किसी का बच्चा हो, हम लोग दोनों आदमी का। तब बोले कि हम इसको नहीं बनवाएंगे। जबकि पार्षद सीके रेशमा ने इस आरोप को खंडन करते हुए कहा कि वर्क ऑर्डर के अनुसार ठेकेदार कार्य कर रहा है। ठेकेदार सड़क निर्माण का कार्य पूरा करेगा। पार्षद ने साथ ही यह भी कहा कि वे मेयर से इस कार्य को पूरा करवाने की बात करेगी। একটা জিনিস আপনাকে বলি, সরকারের ঘর থেকে বিপিএল ঘর দেওয়া হয়েছে মানুষকে, তারা ইউজ করছে। নর্মালি তাদেরকে কিন্তু নিজস্ব মেনটেনেন্সটা করতে হবে, সেটা কিন্তু কর্পোরেশনের দায়বদ্ধতা নেই। স্টিল তবুও আমি কিন্তু দায়িত্ব নিয়ে যেইগুলো দেখা যাচ্ছে, এটা হয়তো আপনি দেখবেন যে আজকে আমি এই কাজটা করে বেরিয়ে গেলাম, আবার কালকে অন্যটা হয়েছে। ওইখানে আমি বারে বলেছি মানুষকে কিন্তু ওইখানে একটা করতে হবে, কমিটি করতে হবে, ডেভেলপমেন্ট কমিটি করে সেখানে যেমন সমস্যা হচ্ছে নিজেরাও কিন্তু কিছুটা কন্ট্রিবিউশন করতে হবে, কারণ ওরা ওইখানে বস কাজ করছে। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। आसनसोल में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल। आसनसोल के KSTP के निकट ज्योति नगर में बनकर तैयार है एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेंगे सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाजों की उत्कृष्ट सुविधा, साथ ही अन्य जरूरी चिकित्सा सेवा। आसनसोल के प्रमुख सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार और गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शशिकला द्वारा संचालित ब्लेस हॉस्पिटल, जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लेस। ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस, ज्योति नगर नियर। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ।
डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंक्वेट हॉल। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। अभिनव किन्नी हाउस, एक्सक्लूसिव हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम जो बनाए इस त्योहार में आपकी खुशियों को दोगुना। यहाँ आपको मिलेगा सर्टिफाइड जेमस्टोन, हॉलमार्क सिल्वर, साथ में सुविधा है गोल्ड टू गोल्ड फुल रिटर्न, सिल्वर टू सिल्वर फुल रिटर्न, लाइट टू हैवी ऑल टाइप ज्वेलरी आपके बजट के मुताबिक। तो जल्द आए अभिनव किन्नी हाउस, आभूषण व्यवसाय में 25 सालों से प्रतिष्ठित नाम, जीटी रोड, आसनसोल। पेश है आपके लिए दमदार बाइकें, जावा 42 और जावा पेरा। साथ में है भारत में रीलॉन्चिंग के बाद युवाओं की पसंद बनी एचडी बाइक के 3 मॉडल, एडवेंचर, स्केबलर और रोडस्टर, जयसवाल मोटर, उषाग्राम, आसनसोल और बासराम रानीगंज। ट्रेन में एक फर्जी टीटीई को पकड़ा गया। आसनसोल रेल डिवीजन के आईटीआई के द्वारा मंगलवार को टिकट जांच अभियान चलाया जा रहा था। इस दौरान टीटीई के ग्रुप ने एक सुपरफास्ट ट्रेन से एक युवक को लोकल ट्रेन के टिकट के साथ पकड़ा। पकड़ने के बाद युवक ने अपने आप को प्रशिक्षु टीटीई और उसने अपना टीटीई का पहचान पत्र भी दिखाया, लेकिन टीटीई ग्रुप को यह पहचान पत्र संदेहजनक लगा। पहचान पत्र की गंभीरता से जांच की गई तो वह फर्जी निकला। इसके बाद आरपीएफ की मदद से उस युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। इस संबंध में एक टीटीई ने बताया कि आज जब टिकट जांच अभियान चलाया जा रहा था तो बड़ाकर में एक सुपरफास्ट ट्रेन में एक युवक को लोकल टिकट के साथ पकड़ा गया और उस पर 265 रुपये जुर्माना देने की बात कही गई, लेकिन युवक ने जुर्माना न देते हुए अपने आप को रेलवे का टीटीई बताया। पकड़े गए युवक का नाम अजित विश्वकर्मा है और वह झारखंड के पलामू जिले का जलपा से आ रहा था। চেকিং করার সময় তখন একটা লোক ধরা পড়েছে যার কাছে জেনারেল টিকিট ছিল জাপলা থেকে রানীগঞ্জ উইদাউট সুপারফাস্ট। গাড়িটা সুপারফাস্ট, যেহেতু ওকে বলা হলো যে আপনি সুপারফাস্ট চার্জ 265 টাকা দিয়ে দিন, হ্যাঁ টিকিটটা আপনার রেগুলারাইজ হয়ে যাবে। তখন ও বললো যে আমি টিটি আসানসোলের, হ্যাঁ টিটি তো আমি কোনো দিন দেখিনি। তো বললো যে না আমার নতুন অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়েছে। তো এই তো আমি জিজ্ঞেস করলাম যে তোমার কাছে কী ফর্মাল আছে যে তুমি টিটি আছো? তো বললো যে আমার কাছে আইডি কার্ড আছে। সেই আইডি কার্ডটা দেখালো, যেটা আমার মনে হলো এটা ফেক। কেন? যতক্ষণ রেলের আইন আছে যে ট্রেনিং হওয়ার পর লাস্ট যখন জয়েনিং করবে তখন ওকে আইডি কার্ড ইস্যু করা হবে। আর এ বলছে যে আমি এখন রানীগঞ্জ যাচ্ছি ট্রেনিং করতে, আমাদের ট্রেনিং বেস রানীগঞ্জ নয় ভুলি আছে। এই জন্য আমি সাসপেক্ট করলাম যে এটা ফেক আছে। बराकर में एक बार भी चोरी की घटना हुई जिसमें यहाँ के लोगों की नींद उड़ गई है। जानकारी के मुताबिक बराकर स्वास्थ्य केंद्र के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अनिमल रॉय के घर से चोरी ने नकदी और कीमती सामानों पर हाथ साफ दिया। घर के पीछे के दरवाजे को तोड़कर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। डॉक्टर अनिमल रॉय ने आरोप लगाया है कि चोर तकरीबन 5000 के साथ ही इंडक्शन ओवन और कुछ दूसरे सामान लेकर गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बराकर और कुल्टी क्षेत्र में आए दिन चोरी की घटना हो रही है, लेकिन पुलिस इसे रोक पाने में नाकाम साबित हो रही। डॉक्टर अनिमल रॉय के पहले जो मेडिकल ऑफिसर थे उनके घर में चोरी की घटना हुई थी। चोरों को पुलिस का भय नहीं है, यही वजह है कि बार बार वे पुलिस को धत्ता बनाकर चोरी कर रहे हैं। পুলিশকে জানানো হয়েছে, পুলিশ কিন্তু কোনোবারই এফআইআর নেয়নি। গেটটা আমাদের সামনের গেটটা সবারই সামনে তুলে নিয়ে গেছে, তাও পুলিশ কোনো অ্যাকশন নেয়নি। এর আগের বার জানানো হয়েছিল এখানে পেশেন্টের যখন দরজাটা রাত্রিবেলা ঠোকা মেরেছিল তখনও পুলিশকে গিয়ে জানানো হয়েছিল, বলে ঠিক আছে আমরা দেখছি, আপনি ফটো পাঠান। মানে আমরা ফটো তুলে, তাও আমি দুজনের ফটো তুলেছি। পুলিশ ঘটনাস্থলে আসেনি? না, পুলিশ একবার করে রাউন্ড দিয়ে ওইখানে
ইদানিংকালে আসেনি। এবার দেখছি এফআইআর নিয়ে উনি যদি নেন তো ভালো, না হলে আমাকে হায়ার অথরিটি, এবং এর জন্য আমাদের মুশকিল হচ্ছে কোনো মেডিকেল অফিসার এখানে থেকে ডিউটি করতে চাইছে না। কি রাখবে, তার একদিন ছুটিতে গেলেই তার পরের দিন দরজা ভেঙে চুরি হয়ে যাচ্ছে। কালো টাকা হচ্ছে আমরা अडानी ग्रुप के मामले में आम लोगों के जमा हुए पैसे की सुरक्षा और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग को लेकर मंगलवार को दोपहर करीब 12 बजे दुर्गापुर के सीपीएम द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। ये प्रदर्शन माकपा द्वारा दुर्गापुर विधान नगर में स्टेट बैंक की शाखा के सामने किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व पश्चिम बंगाल जिले के सीपीएम के सचिव मंडली के सदस्य पंकज राय सरकार ने किया। साथ ही कई नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर पंकज राय सरकार ने अडानी मामले केंद्र सरकार की भूमिका पर सवाल उठाया है। যে হচ্ছে যে ইতিমধ্যে গোটা ভারতবর্ষের অর্থনীতিতে একটা বড় ক্র্যাশ নেমেছে, আদানির শেয়ারের বড় ক্র্যাশ নেমেছে, এবং এই আদানি এই যে লোন ঋণ, সেই ঋণের হচ্ছে 40% ঋণ নাকি হচ্ছে স্টেট ব্যাংকের থেকে, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের থেকে। তা হচ্ছে মোদী সরকারের হচ্ছে নির্দেশ। এলআইসিআই তার হচ্ছে এই আদানি ক্র্যাশ নামার ফলে প্রায় 18,000 কোটি টাকা হচ্ছে লস হচ্ছে। সাধারণ মানুষ তারা স্টেট ব্যাংক, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক, এলআইসিআইতে নিজেদের টাকা রেখেছে, তাদের হচ্ছে টাকার আমরা বলেছি এই নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে স্টেট ব্যাংক, এটা যেন এই গভর্নমেন্টকে, কেন্দ্রীয় সরকার। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गोराई मंचर नियर पोस्ट ऑफिस, एसपी गोराई रोड, आसनसोल। सपनों के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार। साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सुमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। राना मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत, तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी, एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, GT रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। इस नववर्ष में अगर किफायती दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल, तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चिलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चिलीडंगाल, आसनसोल।
पश्चिम बंगाल माध्यमिक बोर्ड की परीक्षा में अब केवल 22 दिन शेष रह गए हैं। इस बार माध्यमिक बोर्ड की परीक्षा में किसी प्रकार की कोई कदाचार ना हो, इसको लेकर माध्यमिक बोर्ड काफी सख्त है। बोर्ड के द्वारा कई निर्देश दिए गए हैं। बोर्ड के निर्देशानुसार पश्चिम बर्धमान जिले में तैयारी की जा रही है या नहीं, कि क्या क्या तैयारी हो गई है, इसको लेकर मंगलवार को जिला शासक कार्यालय में बोर्ड के अध्यक्ष ने जिला प्रशासन के साथ एक बैठक की। बैठक के बाद राज्य माध्यमिक बोर्ड के अध्यक्ष रामानुज गांगुली ने बताया कि माध्यमिक बोर्ड के निर्देश के मुताबिक तैयारी की गई है और उसकी समीक्षा को लेकर बैठक हुई। টিচারদের সঙ্গে এবং জেলা প্রশাসন দুটো লেভেলেই আমরা মিটিং করেছি এবং সেই মিটিংয়ের মূল উদ্দেশ্য ছিল যে পরীক্ষা ব্যবস্থা যেন সুবিন্যস্তভাবে হয়, ভালোভাবে হয়। 22 দিন মাত্র আছে, যাতে কাজের পরিচালনার ক্ষেত্রে কোনো ত্রুটি না হয় এবং আমরা ছোট ছোট মডিফিকেশন যেগুলো করেছি, যেরকম সিসিটিভির কথা বললাম, কেন্দ্রের পুলিশের কথা বললাম, গার্জেনরা ঢুকবে না বললাম এবং মোবাইলের ব্যবহার হবে না, পরীক্ষা শেষ হওয়ার আগে কেউ খাতা জমা দিলে প্রশ্নপত্র নিয়ে বেরোবে না। आसनसोल मरवाड़ी महिला समिति की ओर से मंगलवार को ट्रैफिक मोड़ स्थित नगर निगम के रक्तदान केंद्र में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में 40 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। इस शिविर में संगठन से जुड़ी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान में हिस्सा लिया। इस मौके पर संगठन के अध्यक्ष निधि पानसारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल प्रदेश आसनसोल मरवाड़ी महिला समिति समय समय पर इस तरह के सामाजिक कार्यों का आयोजन करती रहती है ताकि जरूरतमंदों की मदद की जा सके। हमारा आसनसोल मारवाड़ी महिला समिति है, ये महिलाएं सब मिलके इसमें कार्य करती है। आज हम लोग विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हैं। आज के दिन हमने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। इसमें हमारी समिति की सभी बहनों का बहुत बहुत योगदान रहा है। पुरुष हर क्षेत्र में कार्य करते हैं तो महिलाएं भी हर आगे बढ़े और इसी तरह कार्य करें। तो आज हम लोगों ने महिलाएं आगे आकर अपना रक्तदान कर रही है और इसके साथ साथ पुरुष भी, बहुत सारे पुरुष भाई भी आके यहाँ रक्तदान कर रहे हैं। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मोबाइल हॉस्पिटल, ब्लेस हॉस्पिटल, फर्नीचर वर्ल्ड, श्री बालाजी फैशन, सदा उद्योग, विघ्नेश्वरा मार्बल, अभिनव किन्नी हाउस, BN घाटी, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में